हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक है करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पेरिस ओलंपिक 2024। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं देश, मतलब किस देश में ये इस बार हो रहा है 2024 में। तो ये हो रहा है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस। अब देखते हैं कौन सा संस्करण है। संस्करण है 33वां। तो क्या याद रखना, संस्करण कौन सा? 33वां। और अब देखते हैं आयोजन। तो इसका आयोजन कब से कब तक होने वाला है? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक इसका आयोजन होने वाला है। अब देखते हैं शुभंकर या मस्कट। इंग्लिश में कहते हैं मस्कट, हिंदी में कहते हैं शुभंकर। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट है शुभंकर क्या है? तो वह है ओलंपिक फ्रिज, जिसका पिक भी इसमें दिखाया गया है। तो गाइस याद रखना शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रिज। अब देखते हैं आदर्श वाक्य स्लोगन क्या है। तो आदर्श वाक्य स्लोगन है इस बार गेम्स वाइड ओपन। अब देखते हैं भारत के कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो भारत ने 117 सदस्यीय दल पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भेजा है। कितने का भेजा है? 117 का। अब गाइस देखते हैं आगे। अब देखते हैं ओलंपिक खेलों का इतिहास। क्या ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या रहा है, कब ये स्टार्ट हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेल, पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में अप्रैल 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। कहाँ हुआ था? एथेंस में। और ओलंपिक खेलों के जनक जनक कौन है? पियर डे कॉर्बेटीन। कौन है? पियर डे कॉर्बेटीन। अब देखिए आदर्श वाक्य, पहले देखा था वो है इस साल 2024 का आदर्श वाक्य। और ये आदर्श वाक्य ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य। तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस अल्टियस होर्टियस। क्या? सिटियस अल्टियस होर्टियस। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। महिला को पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो गाइज याद रखना, इस बार जो पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं ये तीसरी बार है जो कि पेरिस आयोजन मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2 बार भी पेरिस ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत में ओलंपिक खेलों का इतिहास। तो देखते हैं पहले नंबर का पॉइंट, पहली बार ओलंपिक में भारत ने 1900 में भाग लिया था। जब भारत ने 1900 में भाग लिया था पहली बार, तो भारत की तरफ से ओनली सिंगल एक खिलाड़ी ने भाग लिया था। और टीम के रूप में कब लिया था? तो देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, टीम के रूप में पहली बार भारत ने 1920 के ओलंपिक में भाग लिया था। कब लिया था? 1920 के ओलंपिक में टीम के रूप में लिया था। और 1900 में जब भारत ने लिया था तो एक ही खिलाड़ी ने भाग लिया था। अब देखते हैं 3 नंबर, भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था। आई होप आप अभिनव बिंद्रा से अच्छी खासे तरीके से परिचित होंगे। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने कि 2008 के बीजिंग में ओलंपिक में पदक जीता था। कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ये पहले व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय थे। अब देखते हैं 4 नंबर, कन्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो गाइस पहली महिला कौन थी भारतीय जिसने कि ओलंपिक में पदक जीता था? वो थी कन्नम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में पदक जीता था। अब देखते हैं 5th नंबर, पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती हैं, ये रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और इन्होंने कब जीता था? 2016 के रियो ओलंपिक में। अब देखते हैं गाइस 6 नंबर, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 8 बार खिताब जीता है। तो गाइस याद रखना, हॉकी में भारतीय टीम ने 8 बार खिताब जीता, जो कि अब तक सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारतीय ध्वजवाहक इस बार कौन था। तो भारतीय ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खेलती है, और शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो क्या याद रखना, भारतीय ध्वजवाहक इस बार कौन थे? पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है, शरत कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं सेफ डी मिशन कौन थे। सेफ डी मिशन थे गगन नागर, निशानेबाज। तो सेफ डी मिशन वो होता है जो कि पूरे दल का प्रवक्ता होता है। जो भारत का 117 सदस्यीय दल है उसके प्रवक्ता या फिर सेफ डी मिशन कौन है? गगन नारंग, जो कि एक निशानेबाज है। उद्घाटन समारोह 2024 जो ओलंपिक है उसका उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे होने वाला है। और समापन समारोह होने वाला है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। तो गाइस स्टेडियम का नाम याद रखना, क्या? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम। अब देखते हैं फैक्ट, इस बार पेरिस ओलंपिक में 4 नई खेलों को शामिल किया गया है। तो गाइज याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया, कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया। तो 4 खेलों को शामिल किया गया है, जिनके नाम है ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। तो गाइज याद रखना 4 कौन कौन से खेल हैं नए? ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक खिलाड़ी इस बार किस देश के हैं? वो हैं यूएसए, अमेरिका। कितने? 593। और इंडिया के कितने? 117। कुल राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, कुल कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिस बार और 2024 के पेरिस ओलंपिक में भाग ले रही हैं? वो हैं 206। और कुल खिलाड़ी कितने हैं? वो है लगभग 10,500। तो 206 ओलंपिक समितियों के लगभग 10,500
सदस्य या खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। भारत की तरफ से जूरी सदस्य के रूप में कौन शामिल है? बिल्किस मीर। ये कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर के हैं। कौन? बिल्किस मीर। ये जूरी सदस्य के रूप में भाग ले रहे हैं। 2028 के ओलंपिक कहाँ होंगे? ये होंगे लॉस एंजल्स में। और 2020 के कहाँ हुए थे? टोक्यो में। तो गाइस तीनों याद रखना। 2020 के ओलंपिक टोक्यो जापान में हुए थे, 2024 के पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं और 2028 के लॉस एंजल्स में होंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और संस्थापक अध्यक्ष कौन थे इसके? सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। तो गाइस याद रखना, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय वो नई दिल्ली में। इसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं जो कि जर्मनी के हैं। प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास बिकेलास थे। तो गाइस याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉच जर्मनी के हैं और प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास बिकेलास थे। तो गाइस ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप यदि कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताएं और अपने सुझाव जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।